मैं समझता हूँ कि इस रैली की पृष्ठभूमि देखिए तो पृष्ठभूमि ये है कि पूरे देश में भाजपा के इशारे पे भाजपा के आनुषंगिक संगठन जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जो देश में ईडी, आईटी, सीबीआई के नाम से जाने जाते हैं, उसके माध्यम से भाजपा अपने पॉलिटिकल विरोधियों को उलझाने की जो लगातार कई वर्षों से कोशिश कर रही है, आज उसको और ट्रैक्शन दे रही है। तो जाहिर है कि एक सामूहिक स्वर में आकर के ये तो कहना पड़ेगा साहब कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, प्रधानमंत्री जी सांस लेने दीजिए। मेरठ में प्रधानमंत्री जी कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जबरदस्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी जाएं, भाषण करें। जाहिर है चुनाव का वक्त है, वो करेंगे। बस उनसे एक आग्रह होगा मेरा हाथ जोड़ करके कि व्हाट्सएप की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको फैक्ट की तरह ना परोसें, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड को फैक्ट की तरह परोसने लगते हैं तो उससे कई तरह की भ्रांतियों का जन्म होता है और हम मौलिक मुद्दों पर बात ना करके आसमानी मुद्दों पर बात करने लगते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को शादी करने की सलाह दी इलेक्शन से पहले। मैं क्या कहूँ साहब, आपके माध्यम से भाइयों और बहनों, ये हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक राजनीतिक विरोधी को ये कह रहे हैं। हमारी राजनीति का विमर्श कहाँ पहुँच गया, ये सवाल मैं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये जो तौर तरीका बातचीत है ना, ये गिरावट प्रधानमंत्री जी को एक बार सोचना होगा। ये जो आपने नई पौध तैयार की है, ये कितना जहर माहौल में बो रही है। दुनिया में हंसते होंगे हम पे कि यहाँ एक अपोनेंट दूसरे के बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है। हरदीप पुरी भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वही रामलीला मैदान है जहाँ केजरीवाल करप्शन के खिलाफ धरने में बैठे थे। बिल्कुल, और ये वही भाजपा है जिसमें 70% वो लोग हैं जो कांग्रेस के हैं। ये वही भाजपा है जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। हरदीप पुरी साहब, ये वही भाजपा है जो कहती थी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। पुरी साहब, इस पर क्यों चुपी रहती है? जुबान खोलिए तो पूरा खोलिए, ये आधा अधूरा सच नहीं। वीर सावरकर मूवी की स्क्रीनिंग थी, वहाँ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी ने कभी न वीर सावरकर को पढ़ा न समझा। नहीं, हमने तो पढ़ा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं पढ़ा, मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ आपसे, गारंटी दे करके। हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई, क्योंकि जब नीयत ठीक नहीं होती है तो कोई भी आर्ट फॉर्म चलता नहीं है। लेकिन सावरकर के बारे में कोई भी बोले तो उनके जिंदगी का 2 पहलू है, एक काला पानी से पूर्व, एक काला पानी के पश्चात। तो समेकित मूल्यांकन होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी की तरह नहीं कि एक आधा अधूरा सच पकड़ लिया, उसी के सारे गिट 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 करने लगे। आईटी कांग्रेस से 3,567 करोड़ की डिमांड कर रही टैक्स। अब हो सकता है एक आध दिन में ये 15-20 हजार करोड़ ना हो जाए। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि देश की एक संवैधानिक संस्था, एक एजेंसी अपोजिशन पार्टीज कैसे ना चुनाव लड़ पाएं, उसकी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ईडी अरेस्ट कर रही है, सीबीआई अरेस्ट कर रही है और आईटी, दुनिया देख रही है। तानाशाही छोटा शब्द पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, किस मुंह से जाकर के आप विदेश में कहिएगा मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाले देश से आया हूं? आपने इस माँ को बहुत बीमार कर दिया है। माँ की का ख्याल करिए, माँ को आईसीयू से निकालिए। बारामती में पावर बैठक चल रहा है, अजीत पवार की वाइफ। वो देखिए, वो जाहिर तौर पर बारामती के साथ शरद पवार साहब का बहुत रिश्ता रहा है। हम में से कई लोग जाकर के बारामती देख भी चुके हैं। चुनाव है, देखा जाए। ये सिर्फ इसको पारिवारिक मामला बनाने की कोशिश मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। 2 परंपराओं के बीच है, 2 धाराओं के बीच। बीजेपी आपके यहाँ 5-6 वॉशिंग मशीन भेजेगी अपने बीजेपी को वॉशिंग मशीन। कितना वॉशिंग मशीन अपने उनके यहाँ ठीक है। मैं तो वो सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे बोले भोपाल में, और 72 घंटे के अंदर सबसे खूबसूरत तस्वीर अजीत पवार जी के साथ आ गई। डॉसियर छपा उत्तर पूर्व के एक मुख्यमंत्री के नाम, और वो अभी आपके मुख्यमंत्री हैं। तो मैं क्या कहूँ प्रधानमंत्री जी, आपके मनसा वाचा कर्मणा में तारतम्य नहीं है। आपके लोग वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर,
वॉशिंग सोप, हर तरह की चीज़ उपलब्ध है। आज कोई शामिल हो जाए आपके साथ, कल से उसकी चर्चा, उसके गुनाहों की चर्चा बंद हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इससे तो बड़ी उपलब्धि आपकी कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान के लोकतंत्र। तो प्रफुल्ल पटेल सबसे साफ सुथरे नेता हो गए। बिल्कुल, सब केस बंद हो गया, उधर हिमांटू जी का केस बंद हो गया, अजीत पवार जी का हो गया, अभी और कांग्रेस से कई लोग गए हैं जिन पर कई मुकदमे थे, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी अपना ही भाषण 14 ईस्वी का देखेंगे तो जिन व्यक्तियों के नाम लेकर के वो बोला करते थे सब उन्हीं के साथ। महाराष्ट्र वाले अशोक चौहान जी, आदर्श घोटाला 14 में कितना चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री जी बोलते थे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इन नए चेहरों के साथ जिनके खिलाफ आपने बड़ी आवाज़ उठाई, आप सहज कैसे रहते हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? साधारण मानव से संभव नहीं है कि जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करें उसी को अपने पहलू में बिठा लें।